50 ग्राम चना खा लेना, एक बराबर ताकत लेंगे, किंतु लोग यह चीज को नहीं समझता है। एकादशी की तिथि है तो केवल हम लोगों को कहना एक ही है, संत मेरो कहना नहीं कि भागवत को कहना है कि जो एकादशी को व्रत करे और करावे और लोगों को हरि कथा सुनाए और सुनावे तो हमको समान फल मिले। और लोग कहते एकादशी को व्रत करने के बाद उद्यापन करना पड़े है, ये प्रथा केवल पंडितों के द्वारा चलाई गई है, ये कोई शास्त्र लिखित कहीं नहीं है। 17 वेद उपनिषद पुराण कहीं नहीं लिख रही कि पंडितों ने ये अपने धंधे की लाइन खोली है। बोले अगर तुम एकादशी को उद्यापन नहीं करोगे तो फांसी को फंदा जाएगा। कहाँ लिख रही है? बोले ये हमारे में पढ़ी। बोले हमारे पूर्वज कहते। अरे भैया पूर्वज क्यों कहते? पढ़ो कभी। कोई पूर्वज ने कभी भी नहीं कही है बेटा पैर सीधे कर ले, पूर्वज ने कभी नहीं कही है। ये केवल धंधे की लाइन है। देवी भागवत भी कह दो पूर्वज ने कही है, शिव कथा भी कह दो देवी पूर्वज ने कही है, गुटखा खाना भी कह दो पूर्वज ने कही है, सब पूर्वज ने कही है। तेने कह रहा है पूर्वज ने और भी बात कही है। माँ आपके पैर छीटे जाएगा, बोले वो बात ना भगवान को प्रणाम करके जाकर वो ना कहे, बोले माँ आपके रोज दिन चढ़ता करो, वो बात ना कहे। केवल ये कहिए मन को अच्छा लगे तो पूर्वज ने कही है, और जो मन को अच्छा नहीं लगे तो वो हमारे मन की बात नहीं है। क्या में अगर एकादशी को जो व्रत करे तो बापू बताया दान करना। दान क्या करें कि हम जितना खावे उतना एक अगले दिन द्वादशी को कहा जाता है ब्राह्मण को भोजन करा के तब हम खुद भोजन करें। क्योंकि आज ब्राह्मण नहीं बचे हैं क्योंकि प्याज लहसुन मुंह में डाले हैं, और जो प्याज लहसुन मुंह में डाले ऐसे ब्राह्मण को जमावे से हम भी हमारे भी पाप लगे हैं। इसलिए ऐसे ब्राह्मण को कभी हमारे देवता कितने ही बिचल जाए ऐसे इनको नहीं खवाना चाहिए जो ब्राह्मण प्याज लहसुन खावे हैं। अगर साधु अगर असली वैष्णव असली ब्राह्मण नहीं मिले तो कोई बात नहीं, गैया को डाल दो, यमुना जी किनारे रख दो, सूर्य के सामने रख दो, तो वह किरण के द्वारा बस देवतन को पितृ को जावे और वह गैया को खिला दिया जाए या के द्वारा। क्योंकि ये तो भी शुद्ध है किंतु ऐसे लोगों से तो हमारा धर्म भ्रष्ट जाए, इसलिए ऐसे से हमें बचना चाहिए। क्योंकि आज लोग क्या में एक श्राद्धन में तो ब्राह्मण के मिले ही नहीं, और ब्राह्मण भी ऐसे एक जगह नहीं 4-4 जगह नौकर मारे काय के लिए, माया के लिए। बोले कैसे 50 किसको, पर पहले ही देखने में अगर कोई 10 वालों है तो आपको निमंत्रण ले भी नहीं, बोले घर पे भेज दियो। और जो पैसा वाले लोग हैं उनके यहाँ पे 4-4 6-6 निमंत्रण, एक पूरी खाते हुए जो है जैसे कन्या नाम जो है ना, एक पूरी खाते हुए ऐसी ब्राह्मण भी जो हैं, तो ऐसी कितनी दुर्दशा है गई। तो ऐसे हम कहें कि ऐसे ब्राह्मण को भोजन मत कराओ, जैसे बढ़िया आप अपने यहाँ पे सूर्य के द्वारा अपने पितरों को अर्पण करो, नदी के द्वारा अर्पण करो, गाय के द्वारा अर्पण करो, इन्हें खाने से अच्छा हो। क्योंकि जो गुटखा दारू पी रहे हैं, प्याज खा रहे हैं, ऐसे ब्राह्मण को खिलाने से हम नरक में जाएंगे। हमारे देवता भी जो अगर ऊपर भी गए होंगे तो भी वो नीचे आ जाएंगे। क्यों? कि इतने पापी व्यक्ति ने खाए हुए हैं। उन्हें चांडा को क्या में ब्रह्म राक्षस कौन बने, वो ऐसे ही चांडा बने। जो लोग एकादशी बहुत से तो ऐसे ब्राह्मण हैं, कहना नहीं चाहिए कि एकादशी को खाया है शाम को अन्न खा लियो करते हैं, काय के लिए गए दक्षिणा के। ऐसे इनको तो भगवान ऐसी सजा मिलेगी वो जीवन सोच ही नहीं पाएंगे। किंतु कहवे ना अभी तो उन्हें फ्री को कहवे ना फ्री को मार हमें पचा नहीं सके, लग रहा है बचा ले वो। अभी तो बहुत अच्छा लग 10 रुपया आ रहे हैं, 50 रुपया आ रहे हैं, किंतु वही जब आगे चल के बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, जब तुम एक टूक के लिए रोटी मांगोगे
तब आपको पता पड़ेगी ये दशा हुआ क्या है। जिनको माइंड जब चला जाए ना, जिनकी बुद्धि ना रहे, उनसे पूछो उनकी दशा क्या हुआ है। उन्हें खावे के लिए कि घर में वाले ही निकाल दे, में बाहर जामे तो लोग लठ लेके मारे हैं। ये दशा इसी कारण हो गए कि ब्रह्म, हम पहले ब्राह्मण थे, हमने ऐसे कर्म किए जाके कारण हमको बुद्धि भगवान ने छीन ली। अब क्या है गए हाफ माइंड, जब हाफ माइंड है गए तो लोग हमें पूछे नहीं, और अगर हम कुछ बोले तो लठ लेके पीछे भाग जाए। ये दशा इसी कारण हो गए। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि भागवत बोल रही तो भगवान किसी की लीला सुना दे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जाने किसी की लीला को श्रवण नहीं करो हो, टीवी में नहीं देखी हो, किंतु कृष्ण की लीला का मतलब है कि कृष्ण की लीला क्या कहना चाह रहे हैं, कृष्ण बाप को प्रकट कर सके, वही है भागवत। जिन संतान के अंदर भाव प्रकट हुए वो है भागवत। भागवत तो बहुत सुने लोग, केवल गोपी प्रेम कथा सुना दी, सबकी आंखन में आंसू दे दिए, कथा है गई, पंडित को दक्षिणा मिल गई, पंडित जी को सामने वाले को नचा दिया, किंतु कथा वो नहीं, वो तो केवल धन उपार्जन के लिए कथा करी जा रही है। पापा लक्ष्य यही है कि हमको आनंद आना चाहिए। और एक बार तो हमको ये कही गई, महाराज जी आपको कथा करनी है तो शर्त क्या है, बोले हम आपको कहेंगे वो ही चीज बोलनी है आपको। मैंने हम गुलाम बन के नहीं आए, अगर गुलाम बन के आए ना तो हम तेरी कथा तेरे हिसाब से करेंगे, हम तो भगवान की कथा करने आए हैं, भगवान के साथ चलेंगे, तो सुनना तो सुन और नहीं तो तू यहाँ से गेट आउट। हमें तेरी कथा की जरूरत, हम चाहे साल में एक करें किंतु करेंगे वही जहाँ हम भगवान की कथा को प्रचार कर सकें, लोग हमारी कथा को समझ सके। हम कहें कि 100 में से भी एक व्यक्ति ने भी हमारी बात को मान लियो तो हमारी कथा के अनुसार करेगा। यही है भगवान कृष्ण ने यही कही। अब जब सब इंद्र को मान मर्दन करो है, इंद्र को मान मर्दन करो, और इंद्र को मान मर्दन करने पर भगवान कृष्ण का नाम क्या रखो, भगवान को गोविंद। किसने रखो है? इंद्र ने, इंद्र ने नाम रखो है गोविंद। ऐसे ही कथा आवे है आगे भगवान की रास की राह। और भगवान जब श्री कृष्ण जंगल में गए, बांसुरी बजा रहे, तो वहां पर जब बांसुरी बजाई तो सारी गोपियां एकत्रित रह गई, और जब गोपियां एकत्रित रह गई तो कृष्ण वहां से अंतर ध्यान रह गए। अब तो गोपियां रोने लगी हैं, और वही बनो है गोपी गीत। देखो गोपी गीत कैसे गायो है कि यह गोपी गीत में सबकी स्वर तार लंब सब एक है। कहीं आज के में संसार में हर व्यक्ति जब कोई गाना गावे तो बापू 100 बार पहले प्रैक्टिस करे है और बाकी बाद बापू गावे है, किंतु गोपी ने कहीं प्रैक्टिस नहीं करी है, कहीं कुछ नहीं करो है। वो भजन कैसे निकलो है? गोपी गीत भाव से निकलो है, और वो भाव से अपने कृष्ण को याद कर रही है। कृष्ण को करिए, कृष्ण हे प्यारे नाथ आप कहाँ चले गए हमको छोड़कर इस जंगल में अकेले। इतनी वह अग्नि है गोपी की। यमुना जी कह रही है, यमुना जी हे यमुना जी तुमने मेरे कृष्ण को छुपाया हुआ है। बोले यही कारण आप काली वही है। शर्तों से कह रहे ये गोपियां कृष्ण आपने हम छिपाए हुए, मेरा पीताम्बर गोरख आपने ही लिए हुए हैं। मेरे कृष्ण को पीताम्बर पीला है तुमने चुराया हुआ है। वृक्ष से कह रही है मेरे कृष्ण को श्याम रूप है, इसीलिए तुमने अपना रंग चोरी कर लिया मेरे कृष्ण को।
इतनी ग्रह अग्नि जगने लगी। या गोपी, ये संस्कृत में है। या तो मतलब यही है कि हम लोग गोपी के भाव से कृष्ण याद करें। क्या मैं गोपी दशम स्कंद के गोपी गीत के बिना भागवत पूरी नहीं हो रहे हैं, किंतु गोपी गीत सुन के लोगों के अंदर में क्या आ रहा है? संसार की भावना। पति जब प्रदेश चलो जाए तो पत्नी याद करे, किंतु वो कृष्ण पति नहीं है, प्रेम को संबंध है। एक बार कृष्ण जब रासलीला के लिए बंसी बजाई, सब गोपियां आ गई, तो कहने लगे कृष्ण तुम यहाँ क्यों आई हो? तो गोपी ने कही है, हे कृष्ण तुम अगर बंसी नहीं बजाते तो हम आते भी नहीं। आपकी बांसुरी में ही ऐसा कुछ है जो हमें बुला लेता है। बोले तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अपने अपने पति को छोड़कर मेरे पास आई हो। बोले एक बात बताओ, कोई को पति परदेश गए हुए तो पुतला बना के उनकी सेवा कर रही हो, और परदेश से पड़ती जब आवे और पुतला की सेवा कर रही हो तो क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण बोले साक्षात पति की पूजा करनी चाहिए। तो हमने भी तो क्या गलत करो, हमने भी तो वही करो है। ये साक्षात हमारे परमात्मा श्री कृष्ण आ गए, हम तो संसार के पति की पूजा कर रहे, जब आप मिल गए तो मैं पति की चिंता क्या करनी? वो तो हाथ मास को पतला है, असली पति तो आप ही। क्या मेरा पति परमेश्वर हो गए? पति परमेश्वर जी को बोला गया है, सब केवल एक ही कृष्ण है कृष्ण, हे कृष्ण है कृष्ण। सभी गोपियां दुख से ग्रहा होके एक ईश्वर से व्यंजन कर रही है। गोपी गीत में विरहा पीड़म नट भर बपु कर्ण्यो कर्णकारा विव्रत वास कनक कपीशम वैजंती चामाला रंदनान वेणुरधर सुदया पूरन गोप वृंदे वृंदावन सपद रमणम प्रविशद गीत कीर्ति। सब गोपियां कृष्ण को याद कर रही हैं, किंतु कृष्ण के में कि ऐसे आनंद नहीं। तब भगवान कृष्ण ने कही, जब गोपी की इतनी भीड़ इतना देखी तो बोली देखो अभी आप घर जाओ, शरद पूर्णिमा आएगी और बाद में हम जब आएंगे बंसी बजाएंगे तब यहाँ पर एक रास करेगा। भगवान ने शरद पूर्णिमा को ऐसी गोपी कोई नहीं जाके संग में रास नहीं कर। ऐसे ही क्या हुआ कि गुरुदेव की पूजा के दिन आयो तो गोपियां सारी प्रसाद बनाकर गुरु के पास जा रही। कौन गुरु है गोपिन के? दुर्वासा ऋषि। अब जब गोपी जा रही तो यमुना जी हिलोल ले रही। जब यमुना जी हिलोल ले रही तो कहाँ गई है गोपी सारी? कृष्ण के पास। हे कृष्ण, आप हमको
ये बताओ हमें गुरु के पास जाना है, यमुना जी हिलोर ले रही हैं, हम ये प्रसाद लेके कैसे जाएं? कृष्ण ने कही कि आप यमुना से ये कहती हो, कभी कृष्ण ने स्त्री संग नहीं कियो हो, मन से भी स्त्री संग नहीं कियो हो, तो हे यमुना जी हमें जगह दे दो, मार्ग दे दो। गोपी बोली बारे बा कृष्ण बड़ो छलिया, दिन रात हमारे संग रह गए, दिन में हमारे पीछे भटको रहे और कह रहे हो कि यमुना जी में मार्ग दे दो। बोले कोई बात नहीं, यमुना जी बताएंगी सत्य के दिन। पहुंची यमुना जी के पास और कहने लगी, हे यमुने महारानी, हमारे कृष्ण ने कभी स्त्री संग मन में भी नहीं किया हो, तो हमको मार्ग दे दो। ये बात सुनकर यमुना जी ने अपनी धार को रोक दियो है और तुरंत बीच में मार्ग दे दियो है। ये बात सुनकर गोपी की मां को घूमने लगो है। इधर में पहुंची है दुर्वासा ऋषि के पास, और जब दुर्वासा ऋषि के पास पहुंची तो क्या हुआ? कब दुर्वासा ऋषि को जब पूजा करी, पूजा कराने के बाद जो भोग ले गई सबको खिलाने लगी, दुर्वासा ऋषि सबको खाने लगे। जो जितनी लाई सबको दुर्वासा ऋषि ने खा लियो। जब दुर्वासा ऋषि ने खा लियो तो गोपी बोली, प्रभु अब हम अपने घरे जाना चाहें। यमुना जी कह रही हैं, बोले कोई उपाय बता दो। बोले वहां से कैसे आई आप? बोले वहां पे कृष्ण ने कही, कभी कृष्ण ने गोपी संग नहीं किया हो, कभी स्त्री संग नहीं किया हो, हमें मार्ग दे दो। ये बात सुनकर दुर्वासा ऋषि बोले कि आप यहाँ से जब जाओ तो क्या कह दियो? कभी दुर्वासा ऋषि ने दुर्वा घास के अलावा कुछ नहीं खाया हो, तो हमको मार्ग दे दो। ये बात सुनकर गोपी को माता घूम गए हो। बोले बारे भाई इतना बना के लेके आए, सबको तो खाए गए हो और फिर भी कह रहे हैं कि दुर्वा घास के अलावा कुछ नहीं खाया हुए तो मार्ग दे दो। और ये बात सुनकर यमुना जी ने भी तुरंत मार्ग दे दियो। और जैसी पहुंची है, जैसी कृष्ण के पास गई है, बोले बारे भाई कृष्ण झूठा, तुम भी झूठा, तेरी यमुना जी भी झूठी और दुर्वासा ऋषि जो गुरु हैं वो भी झूठे। वो कृष्ण बोले कैसे? बोले तू दिन रात हमारे आगे पीछे डोले, गुरु तेरा समय खा जाए, है यमुना जी प्रमाण दे रही है आपको। तब कृष्ण बोले, हे गोपियों, तुम इतना क्यों हल्ला मचा रहे हो? देखो वो यमुना जी कहीं झूठी नहीं, दुर्वासा ऋषि कहीं झूठे नहीं, कहीं झूठा मैं भी नहीं। बोले कैसे? बोले जो मैं आपके पीछे घूमूं तो आपके भाव के ऊपर घूमूं, मेरे मन में बिल्कुल भी आपके प्रति वो नहीं। दुर्वासा ऋषि आप जो बना के ले गई, वो जब खाए आप लेके गई, अगर नहीं खाते तो आप बुरा लगता हो। और यमुना जी साक्षात सत्य बोल रही है कि हमारे मन में बिल्कुल भी आपके प्रति ऐसा कोई भाव नहीं है। दुर्वासा ऋषि केवल दुर्वा घास के अलावा कुछ नहीं। कहमे दुर्वासा ऋषि ने जब बारिश वही, इंद्र ने जब बारिश करी तो पानी पियो है और भोजन पार्वती ने कराया। दुर्वासा ऋषि अगस्त मुनि है। तो दुर्वासा ऋषि दुर्वा घास का है क्या? जब अपने यहाँ पे वो करेंगे गणगौर की पूजा, करवा चौथ पूजा करें तो घास लेके आए, वह क्या दुर्गा घास, वही घास की कीमत दुर्वा ऋषि ने खाया। और आज भी मंदिर है पल्ली पार दुर्वासा ऋषि, वही
तपस्या करें। ऐसे ऋषि मुनि हमारे यज्ञ में है। जो गोपी गीत है ना, वह गोपी गीत को भागवत में प्रत्यक्ष लिखी हुई है कि वह गोपी गीत को जब यज्ञ हवन होवे ना भागवत को, वह हवन में आहुति करके पूर्ण करो जावे। गोपी गीत गाने वाले अधिकारी हम लोग नहीं हैं, किंतु संसार के कथावाचक वह गोपी गीत गा के लोगों के आंखों में अश्रु ला के प्रसन्न करे। किंतु हमारे संत महामुनि कहते कि वो दसम स्कंद को जो गोपी गीत है, वह गोपी गीत को द्वारा हवन हो रहे कृष्ण की याद करके। तो कितनी पवित्र भावना है चंदन की। बोले क्यों कि अगर न कोई गलती वही तो ये गोपी के चरण में अपराध होगा। ऐसे ही ये बड़ी भाग की चीज है। ऐसे ही आगे चलकर भगवान ने ऐसी लीलाएं करी, सब गोपी को आनंद दियो और आनंद देते देते जब श्री कृष्ण वृषभासुर को वध किया, आगे चलकर भगवान कृष्ण ने और बाकी बाद में जब कल से पता पड़ी कि कृष्ण गोकुल में कीड़ा कर रहे हैं मारने के लिए, फिर बोले कैसे बुलाया जाए कृष्ण को। धनुष यज्ञ रखो गए हो, धनुष यज्ञ के लिए कौन को भेजो? अक्रूर जी को भेजो। अक्रूर जी कहने लगे हे अक्रूर आप जाओ नंद बाबा से कह के और कृष्ण को हमारे पास लेके आओ। ये बात सुनकर अक्रूर जी संत है, मन में बड़ा दुख हुआ, चिंता करने लगे मैं अपने भतीजे यहाँ कैसे लेके आऊं, क्योंकि यहाँ तो कंस पापी मेरे भतीजे को मार दे। अगर नहीं जाऊं तो ये कोई हम पे भी मार देगा और ब्रज में ब्रजवासियों को भी दुख देगा। ये सब विचार करते हुए अक्रूर जी महाराज मथुरा से गोकुल जा रहे हैं, मन में बड़े दुखी हैं। बोले जो कृष्ण सबको आनंद है, मैं कितना पापी हूँ, पर कृष्ण को मैं अपने मौत के गले लेके आया। बोले मेरा चाचा रहना साथ है, मेरा चाचा होना मुझे पता मैं चाचा कभी नहीं बनता। वो अगर पहले पता पड़ जाती मैं अपने प्राण की बलि दे देता। बोले मैं जिनको अपने हाथ से खिलाया वो आज अपने हाथ से वध कराऊं। बोले ये मेरी बस की नहीं है। ये सोचते हुए गोकुल में आए हैं, सिर नीचे नंद बाबा ने देखो अक्रूर जी आए हैं। ये सुन के नंद बाबा को बड़ी खुशी हुई और कृष्ण पहचान गए कि चाचा मुझको लेने आए। किंतु बोले मां को जब पता पड़ेगी तो मां अपने प्राण बलिदान दे देगी। बोले पिता को पता पड़ेगी, पिता सहन नहीं कर पाएगा। और राधा जी को पता पड़ेगी तो राधा जी को तुमने क्या करेगी। रात में ही अब इधर में अक्रूर जी कुछ जल देने लगे नंद बाबा। अक्रूर जी कुछ नहीं बात, क्योंकि ये दुख का विषय है कि कृष्ण को कैसे अपने साथ लेके जाऊं और कैसे अपने मुख से कहूं नंद बाबा से बड़े तपस्या के बाद तो पुत्र को पायो, तो पुत्र को मैं लेके जाऊं। कंस मार देखो
मैं क्या जवाब दूंगा, मैं क्या कहूँगा। बड़े दुखी हैं। नंद बाबा से कहने लगे, कंस ने अपने राज्य में धनुष यज्ञ रखा है, जहां में बलदेव जी और कृष्ण को बुलाया गया है। ये बात सुनकर नंद बाबा को बहुत जोर से धक्का लगा। फिर सोचने लगे, अगर नहीं भेजो तो वो यहाँ से जबरदस्ती ले जाएगा। किंतु कह रही ये बात मैं मैया से कैसे कहूँगा, कन्हैया की मैया तो यह कोई बात सहन नहीं कर पाएगी। अब देखो कन्हैया भी रात खाना नहीं खा रहे हैं। मैया कह रही है बेटा खाना खा ले, मां भूख नहीं है। कृष्ण सोने के बहाने कर रहे हैं, मैया सो जाए। मैया मुझे पता लग गई अक्रूर ले आए हुए हैं। तो मैया कह लगी अक्रूर नहीं तो क्रूर है। बोले बुढ़ापे में संतान नहीं, या तो लेने आओ। मैया रात को कन्हैया के पास सोई, किंतु माँ को नींद कहाँ आई। बोले कल कृष्ण चलो जाएगा। तो बैठ गई, रात में मक्खन निकालने लगी है, रोती जा रही है, मक्खन निकालती जा रही है। कृष्ण सुबह उठे, उठ के स्नान करके तैयार है। मैया को पता लगी कि कन्हैया खुद तैयार है। वो ये बात सुनकर मैया बड़ी रोने लगी। अरे कृष्ण तू जाता रोए तो इतना भी मुझसे दूर क्यों है रोए कि एक दिन की सेवा तो मुझे करा दे। बोले अभी से तेरे मुझसे अलग है हो। कृष्ण मैया के आंसू पूछ रहे। बोले मैया ऐसी कोई बात नहीं, मैया अब मैं तैयार है ना, सीखना तो है। वहां मैं जाऊंगा तो वहां मैं खुद तैयारी करेगा। अब मैया कह रही बेटा काना तुम माखन ये खा ले। बोले मैया माखन नहीं, अब भूख नहीं। बोले इतना भी दूर मेरे से हाथ से माखन भी नहीं खा रहा है। मैया पछाड़ खा के गिर पड़ी है। कन्हैया करे ओ मैया देखते लाला यही है, कहीं नहीं जा रहा। नंद बाबा अंदर ही अंदर रो रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे, क्यों नंद बाबा चल नहीं पा रही है। इधर में अक्रूर जी भी रो रहे हैं, अपनी मां को कष्ट को देखते हैं। इधर में कृष्ण कहते हैं चाचा जी चलो, अगर लेट है गए तो सब दरवाजे पे हमें कोई जाने नहीं देगा। अक्रूर सुबह को समय है, जैसे द्वार खोलो है, सब गोपी ग्वाल दरवाजे पे खड़े हैं। गोपी औरत के आगे लेट रही। बोले किसके मुख से आवाज नहीं निकल रही, बस रोई रो रही। कृष्ण कहने लगे आप चिंता ना करो, मैं परसों आ जाऊंगा। ये बात सुनकर गोपियां कुछ नहीं कह रही, किंतु जाने को मन नहीं कर, इतनी दुखी है। इधर में देखो राधा जी बहुत दूर एक वृक्ष के पास रो रही है। ये बात देखकर कृष्ण राधा जी के पास गए तो कहने लगे राधा जी चिंता ना करो, मैं परसों आ जाऊंगा और तुम यह व्रत पर ध्यान रखिए। अपनी बांसुरी
राधा जी को ले गए। बोली मैं तो जा रहा हूँ, परसों आऊंगा। और सब ब्रजवासी ध्यान रखिए। ये बात सुनकर राधा जी कुछ नहीं बोले। राधा जी अपनी आंखों से एक अश्रु नहीं निकाल रही। जब सब कुछ संपूर्ण कृष्ण तो अक्रूर चाचा से कही, चाचा जल्दी रथ को चलाओ, नहीं तो मुझसे ब्रजवासी यहाँ से जाने नहीं देंगे। मैया कह रहे कि नंद बाबा से कि आप पीछे पीछे जाओ, तो देखो जा रहा है। किंतु नंद बाबा भी नहीं जा पाए। कुछ बाल संग में गए हैं, किंतु अक्रूर को दुख है, जिन बालक को मैंने गोद में खिलाया, आज वो बालक मैं अपने मृत्यु की काल में ले जा रहा हूं। बोले चाचा नहीं, मैं तो एक काल बना।